दुआओं के कबूल होने की शराइत कभी आपने पूछा किसी से जा करके? ये शिकायत तो सबकी है, बहुत दुआ किया, बहुत वजीफे पढ़े, अब तक कुछ भी नहीं असर हुआ, कुछ भी नहीं कबूल हुआ। कभी उसके न कबूल होने के अलामात या शराइत क्या है दुआ कबूल होने की, ये आकर के कभी आपने पूछा? सबसे पहली शर्त है दुआओं के कबूल होने की, हलाल खाए और सच बोले, हलाल खाए और सच बोले। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी को ये अमल बताया, कहा अगर तुम चाहते हो कि हर दुआ तुम्हारी कबूल हो जाए तो मुस्तजाबुद दावत बन जाओ, तो दो चीज़ों की पाबंदी करना, ज़ुबान से सच बोलना और मुंह से हलाल लुक़मे खाना। फिर कोई वजीफ़ा करो ना करो, अल्लाह तुम्हारी हर दुआ कबूल करेगा, मुस्तजाबुद दावत बनोगे। यहाँ आज वो हदीस सादिक़ आ रही है मेरे अजीज़ों, जो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबा अनकरीब तुम देखोगे उम्मत पर मेरे एक ऐसा ज़माना आएगा कि मेरी उम्मत हलाल और हराम की तमीज़ भूल जाएगी, ख़त्म कर देगी। वो ज़माना मैं अब आँखों से देख रहा हूँ। आज उम्मत मुस्लिमा को पूरी दुनिया ने सूदी कारोबार पर लगा कर रखा है। हकीकत में आपको बताऊं, आज यहूदियों का सबसे बड़ा निज़ाम, दज्जाली निज़ाम, ये क्रेडिट पर जो चल रहा है, सूदी बैंकों का जो निज़ाम इन्होंने पूरी दुनिया में मुतारफ़ करवाया, पूरी दुनिया से इन्होंने हलाल का ख़ात्मा करने की कोशिश की, इसमें मुसलमान भी मुलविस हो गए। बैंकों के मसाइल अलग हैं, लेकिन तकरीबन पूरी दुनिया को इन्होंने सूद पर लाकर खड़ा कर दिया, सूद पर लाकर खड़ा कर दिया। और सूद की नहुसत ऐसी है कि जो बंदा इसमें डूब गया वो नहुसतों में गिरफ्तार हो गया। अल्लाह और उसके फरिश्ते उस बंदे से अपनी नज़र हटा लेते हैं जो सूद की बला में मुलविस हो जाता है। लिया है किसी से, सूद पर पैसा इस्तेमाल कर रहा है और बड्डी भर रहा है, अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे पर रहम नहीं फरमाएगा। लेकिन ये है, मैंने पढ़ा है, सुल्तान अब्दुल हमीद सानी रहमतुल्लाह ताला अलैह, खिलाफत उस्मानिया के एक अजीम सुल्तान का नाम है, खलीफा का। एक दिन आपने अपने वज़ीर से कहा फ़लाँ साहब हैं उनको बुलाइए। कोई दुकानदार थे तो वज़ीर ने बुलाया, वो अंदर आए। सुल्तान ने अपनी जेब से कुछ पैसे निकाले और कहा कि ये आपका पूरा हो गया, हिसाब किताब साफ। बादशाह वक्त है, खलीफा अब्दुल हमीद सानी, जिसकी हुकूमत तकरीबन आज के 40 कंट्रीज़ पर थी, 40 मुल्कों पर। वो एक बनिया से दुकान के हिसाब किताब कर रहा है और पैसे वापस दे रहा है। वो जब बाहर निकला बनिया, तो वज़ीर ने पूछा कि आपको क्यों बुलाए थे खलीफा इस्लाम, आपको क्यों बुलाए थे? क्या? कहा मेरा उनके ऊपर कुछ कर्जा बाकी था, मुझसे उन्होंने कर्जा लिया था, वो लौटाने के लिए बुलाए। कहा वक्त का 40 मुल्कों पर हुकूमत करने वाला खलीफा दुकान के एक बनिया से कर्जा लिया हुआ है? तो उन्होंने कहा हाँ, वो बसा औकात मुझसे लेते रहते हैं। उसके बाद वो चला गया, इसकी परेशानी बढ़ गई। वज़ीर ने आकर के पूछा कि हुजूर ये क्या मामला है? वो सच कह रहा है, आपको हकीकत में ऐसे चंद सिक्कों की या पैसों की ज़रूरत पड़ गई? मेरे अजीज़ों, सूद के बदले में इस्लाम ने क्या दिया है? बादशाह खलीफा सुल्तान अब्दुल हमीद सानी, अल्लाह उन पर रहम फरमाए, फरमाते हैं मैंने एक हदीस पढ़ी थी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की, कि बंदा अपनी ज़रूरतों के तहत अगर किसी से कर्ज़ हसन लेता है तो अदा करने की नीयत हो, लिया है अदा करने की नीयत हो, तो अदा करने के ज़माने में जितनी दिन तक वो कोशिश करता रहेगा, अल्लाह के नज़दीक वो रहम करने वाला बंदा पाया जाएगा। खुसूसी नज़र अल्लाह की उस पर होगी कि ये बंदा कर्ज़ में डूबा हुआ है लेकिन देने की नीयत किया हुआ है। मैं हमेशा इस बनिया से थोड़े से ये कर्ज़ इसलिए ले लेता हूँ कि अल्लाह मुझ पर नज़र रखे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझ पर नज़र ख़ास रखे, क्योंकि उस बंदे पर अल्लाह रहम फरमाता है, हाँ देने की नीयत किया हो। और हदीस पाक में ये भी है कि कर्ज़ लिया है देने की नीयत से और वो कोशिश में लग गया दूसरे ही दिन से, मुझे देना है मुझे देना है। फरमाया अल्लाह ताला सारे फरिश्तों को उसकी मदद में लगाता है कि इसके लिए रास्ते खोल दो, कहीं से भी आ जाए, इसलिए कि इसका बोझ उतर जाए,
इससे कबल भी मैंने शायद बताया हो इस बात को। और जिसकी ना देने की नीयत हो, पैसा लिया हड़प गया, उसके लिया खा गया, कर्ज अदा करने की नीयत नहीं, उसके लिए भी सुन लो, फरमाया गया कि अगर देने की नीयत ना हो तो अल्लाह ताला उस पर दरवाजे बंद करता है। मोहताजी पर मोहताजी, मोहताजी पर मोहताजी आएगी। ये कभी ना समझना कि इस कर्जे के बाद सब चुकता हो जाएगा। अनकरीब तुम दूसरा उससे बड़ा कर्जा किसी और से लोगे, उसके बाद तीसरा किसी और से लोगे। इस नहुसत में तुम्हारी मौत आ जाएगी, तुम्हारी मोहताजी नहीं जाएगी। एक कर्ज अगर चुकाने की नीयत ना हो, 100 कर्जों का बोझ तुम्हारे ऊपर आ जाएगा, जलील होकर के मरेंगे दुनिया से। कर्ज अदा करने की अगर नीयत ना हो तो उसके लिए वईद है। बहरहाल मेरे अजीज़ों, मैं रिस्क हलाल की बात कर रहा हूँ। मुसलमान अगर हराम की तरफ जाता है तो ये उसे ज़ेब नहीं देता। जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को दिलो जान से मानता हो, अल्लाह की बारगाह में सजदा रेज़ होता हो और अल्लाह की हम्दो सना बयान करता हो अपनी ज़ुबान से, उस ज़ुबान को हरगिज़ ये ज़ेब नहीं देता कि वो अपनी ज़ुबान से हराम लुक़्मे अपने पेट में उतारे, हराम लुक़्मे पेट में उतारे। हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं कि नहीं, इनका एक वाक़या यूँ बयान किया गया, जब आपका इंतकाल हो गया तो किसी ने आपको ख्वाब में देखा, पूछा ए इब्ने मुबारक, अल्लाह ताला ने आपके साथ क्या मामला फरमाया? फरमाते मैं तो बख्शा गया, मैं बख्शा गया हूँ, लेकिन मेरे घर के सामने एक लोहार रहता था, लोहे का काम करने वाला, अल्लाह ने मेरे से ज़्यादा उसे बुलंद मर्तबा अता किया है, मकाम उसका बुलंद हो गया है। तो लोग जिन्होंने ख्वाब में देखा, उलमा से कहा कि ऐसे ऐसे हमने ख्वाब देखा, कहा कि वो लोहार है क्या हकीकत में? कहा हाँ है। जा कर के पूछा गया, उसका भी इंतकाल हो चुका था। उसकी बीवी से पूछा गया, तेरा शोहर ऐसा क्या करता था? कहा उसने कि वो रोज़ाना अपने हाथों की कमाई खाता था, हाथों से लोहे का काम करता था, खुद की मेहनत की खाता था। अब अगर आप पूछ रहे हैं बहुत सारी नेकियां क्या हैं, तो मुझे तो ऐसी कुछ नज़र नहीं आई। 2 चीज़ें थी उसकी, 2 चीज़ें थी। कहा क्या? एक तो ये कि रात को थक करके आता था, जब हम सोने के लिए तैयार होते अपने घर में तो सामने अब्दुल्ला इब्ने मुबारक का घर था और वो तहज्जुद के लिए खड़े होते थे रात को। मेरा शौहर हर दिन ये उठाकर हाथ ये कहता है, अल्लाह काश मुझे इतनी मेहनत ना करके रिस्क ज़्यादा आ गया होता तो मैं भी रात भर तेरी इबादत के लिए खड़ा होता था। रोज़ाना यही कहता था, मेरे पास भी रिस्क की वसात आ जाए तो मैं भी रात भर खड़ा हो जाता। दूसरी चीज़ एक ये थी इसकी कि लोहे को गर्म करता था आग में और हथौड़ा उठाता था, हथौड़ा उठा करके पीटना होता है लोहे को शक्ल देने के लिए, लेकिन जैसे ही गर्म हो जाता लोहा और इसने हथौड़ा उठाया, अजान की अगर आवाज़ आ जाती तो हथौड़ा पीछे फेंक देता था। वो कहता अब मेरे मौला ने मुझे पुकारा है, इसके बाद मारा हुआ हथौड़ा मेरे लिए हलाल नहीं है। रब ताला की पुकार के बाद अगर मैंने हथौड़ा मारा और फिर उससे शक्ल बनी और फिर वो बाज़ार में बिका, फिर उसकी आमदनी आई, वो लोहार कहता ये मेरे लिए हलाल नहीं है। मैं रब को छोड़ करके कोई कमाई नहीं चाहता। मेरी नज़र में यही 2 चीज़ें उलमा ने फरमाई, इन्हीं 2 चीज़ों की बुनियाद पर उस लोहार को अब्दुल्ला इब्ने मुबारक से भी बुलंद मकाम दिया गया है। हलाल खाता था, हलाल की फ़िक्र करता था। अजीज़ा ने गिरामी वक़ार, रिज़्क़ हलाल के दरवाज़े आज भी कुशादा हैं, बहुत है, लेकिन आज मुआशरे को मैं देख रहा हूँ कि जिनकी आज सबसे ज़्यादा एक्टिविटी बढ़ी हुई हैं मुसलमानों की। आपको मालूम है सबसे ज़्यादा लूटे कौन जाते हैं? मुसलमान लूटे जाते हैं। दुनिया को ये मालूम है कि ये ऐसे हैं जो मेहनत कम करना चाहते हैं और कमाना ज़्यादा चाहते हैं। इनसे काम काज ज़्यादा नहीं होता मुसलमानों से, तो इनको रातों रात बादशाह बनने की फ़िक्र होती है। आप देख लेना, जा करके तज्ज़िया कर लो, लॉटरी लगाने में सबसे ज़्यादा वो मुसलमान आगे होंगे। इनको ऐसा लगता है कि रातों रात मैं करोड़पति बन जाऊंगा। चिट फंड कंपनियां जितनी आती हैं इसमें माल मुसलमानों का लगता है। ये चिट फंड कंपनियां आती हैं जो लाख को 2 लाख बनाती हैं साल भर के बाद, और देती भी हैं शुरू में, और उसके बाद चंद सालों के बाद पूरा का पूरा माल लेकर के फरार हो जाती हैं। हैदराबाद में हुआ, बेंगलुरु में हुआ, मुंबई में, ये कंटिन्यू चलते रहते हैं। मैं आपको बताऊं, चीट फंड कंपनियां नई नई आती रहेंगी, इनको पूरी ट्रेनिंग दी जाती है चलाने की, नई नई स्कीमें लाने की।
और जो डसे हुए हैं मुसलमान, अब भी अगर नई कंपनी आए तो फिर जाके भरेंगे, फिर भरेंगे। क्यों? हलाल खाने की जब फिक्र ना हो, मेहनत करने की जब आदत ना हो, तो शैतान इसी तरह से उनके जहन को वर्गलाता है और रातों रात अपने पूरे पैसे लगा करके डबल चाहते हैं। यही तो सूद है, यही तो ब्याज है जो हराम खाने की फिक्र है।